ठीक है। तो कल हम लोगों ने शायद यहां तक कर लिया होता कि 25 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया हुआ था, 26 नंबर क्वेश्चन की आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ठीक है। तो आई आइडेंटिटी रिलेशन हो, तो हमको पता है कि आई जो होता है वो सबसेट ऑफ आर होता है। ये सब रटा रहना चाहिए आपको, ठीक है। 27 मैंने आपको बोला था कि आपको इसको सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो आई थिंक सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। और ये ठीक है ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ओके, तो कह रहा है कि आर रिलेशन है, तो आपको बताना है कि इसमें ये क्या है, ठीक। तो देखो 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 4 4, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 है, ओके। 3 1 है, 1 3 है, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव, तो आप इसको तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ये कह रहा है आर क्या है, तो दो दो ऑप्शन, ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आइए देखा जाए। कह रहा है कि एन इंटीजर m इज सेट टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n इफ m इज अ मल्टीपल ऑफ n। m जो है वो n का मल्टीपल है, मतलब आप लिख सकते हो m को कुछ n के टाइप में, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो है रिलेशन क्या है। एक बात बताओ, कोई नंबर, अगर मैं बात करूं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए बात करूं तो अगर कोई नंबर मल्टीपल है खुद का, भाई कोई भी नंबर खुद का तो मल्टीपल होता ही है ना। जैसे मैं बोलूं 3, तो 3 जो है वो 3 का तो मल्टीपल है, मतलब अपना तो वो खुद मल्टीपल होता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो फॉलो कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सिमेट्री देख लेते हैं। मतलब सिमेट्रिक ये है कि अगर अगर m n का मल्टीपल है, ठीक है, ठीक, तो क्या m क्या n m का मल्टीपल होगा। इसको ऐसे समझो, जैसे 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक, लेकिन क्या 2 6 का मल्टीपल है, तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। क्लियर हो रही बात, ठीक। अच्छा, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो अगर n m जो है वो n का मल्टीपल है, मतलब हम देख सकते हैं m को n के टाइप का, और n जो है वो p का मल्टीपल है, मतलब n को हम लिख सकते हैं p r टाइप का, सपोज करो, ठीक। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे m की जगह पे ये लिख दोगे, यहां पे वैल्यू पुट करो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की जगह वैल्यू पुट करें पी आर के, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि m जो है वो p का भी मल्टीपल है, मतलब m रिलेटेड टू क्या है p, मतलब m रिलेटेड टू n, m रिलेटेड टू p, देन m रिलेटेड टू p, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा। ये क्लियर हो रही बात।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखिए कह रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड इन एन एज ए रिलेटेड टू बी, बी इज डिविजिबल बाई ए, मतलब बी जो है वो ए से डिविजिबल है। ठीक है, बी ए से डिविजिबल है, मतलब आप बी को ए से डिवाइड कर सकते हो कुल मिला के। ये तो पहला, कोई नंबर खुद से डिविजिबल होगा तो यस वो खुद से तो होगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, दूसरा अगर कोई नंबर दूसरे से डिविजिबल है, जैसे अभी पिछले वाले में देखा कि मान लो कि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या 2 6 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा, मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ठीक है, और बस तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे तो केस कुछ देखना ही नहीं। देखो इसमें भी सिमेट्रिक, ये दे रहा है सिमेट्रिक, मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो रही बात? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में इसके लिए बताना है क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अगला कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, देन तो ये कंडीशन होती है कि अगर आर जो है वो सिमेट्रिक होगा तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर इनवर्स। ये चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है, ये चीजें फिक्स होती हैं। ठीक, तो ये रट लेना है आपको कि सिमेट्रिक में ही आर जो है वो आर इनवर्स के क्या होगा? इक्वल होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं। ठीक है, वो सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो इसको आप याद रखोगे कि अगर आर बराबर आर इनवर्स है तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन होगा? वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। थ्योरी वाली क्लास में मैं ये डेफिनेशन के बारे में सारा कुछ चर्चा किया हुआ हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी क्लास कंपलसरी है, आप मस्ट है, आप उसको देखा करो। आज की क्लास ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो हैं वो थ्योरम बेस्ड हैं। कह रहा है लेट ए आर इज इक्वल टू ए बी रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर क्या होगा? आर क्या होगा? ठीक है, तो अगर आर इज इक्वल टू ए है, ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर जो होगा वो, क्योंकि सिमेट्रिक में तो ये चीजें चलती ही चलती हैं, है ना, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक में कि अगर एक रिलेशन, डेफिनेशन भी लिख देता हूं, अ रिलेशन R on set A is said to be an antisymmetric relation if AB belongs to R and BA belongs to R, ठीक है, if and only if A is equal to क्या हो? B। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो तो ये कैसा रिलेशन होगा? ये सिमेट्रिक भी होगा और क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये सारा आपको याद रख लेना है। ये सारा जब आप थ्योरम की क्लास कर रहे थे तो वहां पर ये सारे पॉइंट्स आए हुए थे। कह रहा है द रिलेशन इज सबसेट ऑफ पावर सेट। ठीक है, ये कैसा रिलेशन होता है? तो याद रखना ये कैसा रिलेशन होता है? इज सबसेट ऑफ पावर सेट, तो ये हमेशा और हमेशा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे पावर सेट में मान लो मेरे दो सेट हो गए ए बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी है और बी इज सबसेट ऑफ ए, यही तो होता है ना। एंटी सिमेट्रिक में क्या भी बताया कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो ये केवल और केवल तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे? बराबर। तो अगर ए और बी दो सेट हैं
ठीक है, पावर सेट के। तो ए अगर सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम कह सकते हैं कि ए, ये तो कभी तभी होगा जब ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी सेट थ्योरी से। तो यानी कि ये कैसा होगा, ये भी याद रख लेना, ये रिलेशन इज सबसेट ऑफ ऑन अ पावर सेट क्या होता है, ये हमेशा कैसा रिलेशन होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी इज इक्वल टू इतना, बी ए बिलोंग्स टू इतना फॉर। तो ये क्या होता है, तो ये बाय डेफिनेशन है कि ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और बी ए विच इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग करे आर में, तो ये केवल और केवल तब होगा जब ए बराबर बी होगा, और अगर ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो ये फिर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन सी, ये बाय डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन के साथ दिया जाता है कि ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा कब, जब ए डज नॉट इक्वल टू किसके हो जाए, बी के, ठीक ठीक। तो ए बी में ये बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो ऐसा तो मिलेगा नहीं, है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो फिर वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, इसका उल्टा सोचो कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक, ए बी बिलोंग करे आर में। ये एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं डेफिनेशन जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा इस पे अपने लॉजिक को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय डेफिनेशन ये बात कही गई है और ये भी बात डेफिनेशन में साथ में कही जाती है, ठीक। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। थर्टी फोर कह रहा है कि इफ इतना द रिलेशन आर डिफाइंड बाई एक्स लेस देन वाई, ठीक है, ये तो एक बार आ चुका है। तो क्या है आर, अब समझो, अगर एक्स लेस देन वाई हो गया तो कोई नंबर खुद से छोटा होगा क्या, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्लियर हो रही बात, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से छोटा है और वो क्या, वो नंबर मतलब x इज लेस देन y, तो क्या y लेस देन x होगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। मतलब 2 लेस देन 3 होता है तो क्या 3 लेस देन 2 होता है क्या, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अच्छा, अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है, तो इसका मतलब फिक्स है कि x किससे छोटा होगा, z से छोटा होगा। मतलब ये कैसा रिलेशन होगा, ये ट्रांजिटिव वाला केस होगा, मतलब r जो होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखते हैं। ए बी अ नॉन वाइड सेट ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, द रिलेशन एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, एक्स जो है वो ब्रदर है, इज अ ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है। तो आपको बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, कोई अपना अपना भाई स्वयं खुद होता है क्या, ऐसा तो होता नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, अगर एक्स वाई का ब्रदर है तो वाई एक्स का ब्रदर होगा, तो कह सकते हो, लेकिन अब अगर इसके बहुत डेप्थ में जाया जाए तो ये बात गलत होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्स वाई का भाई है। मान लो एक्स, ठीक है, और वाई अगर गर्ल हो जाए फिर, तो वाई तो एक्स की बहन होगी ना। तो बट जनरल सेंस में आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक होगा, ठीक ठीक। अच्छा, ट्रांजिटिव में आप क्या कर सकते हो कि अगर x y का भाई है, ठीक है, और y z का भाई है, तो इसका मतलब x किसका भाई होगा, z का भाई होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है, ठीक है। बट कुछ कंडीशन के साथ ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वाई मेल ही हो, है ना। भाई तो हम लोग जनरल सेंस में यही कहते हैं, है ना। तो चलो, बट
जनरली जो कि ऑथेंटिक बुक्स में इसके आंसर दिए गए हैं, तो उसमें यही बात बताई गई है कि भैया ये क्या है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू इतना एंड आर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो बी अ रिलेशन, देन आर क्या होगा, आर क्या होगा इसमें आपको बताना है। ठीक है, अच्छा आर क्या होगा, थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लिया जाए तब ना काम चलेगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, इसको बोला है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन वन नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक, वन टू है तो क्या टू वन है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव ये होगा, ट्रांजिटिव ये होगा। ठीक, देखो वन टू है तो वन टू और टू टू, सॉरी वन टू फिर टू टू, टू टू लिया तो वन वन टू है, इसमें टू टू है, तो क्या वापस से वन टू है क्या, तो यस वन टू है, मतलब ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, ट्रांजिटिव ये है, बाकी ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। ठीक, ओके चलिए जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन लोग। जस्ट अ मिनट, you just wait। थर्टी सेवन, 36 हो गया तो 37। ओके, आओ देखते हैं। कह रहा है द वाइड रिलेशन ऑन सेट ए इज, वाइड रिलेशन जो होता है तो याद रखो, वाइड रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, वो सिमेट्रिक होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, मतलब वाइड जो वाइड रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, मतलब ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रटने वाले हैं यहाँ पर। कह रहा है लेट आर वन बी अ रिलेशन डिफाइंड बाई आर वन जो है ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी, देन आर वन इज, चलो देखते हैं आर वन क्या होगा। तो चलो देखते हैं, अगर क्या ए खुद के बराबर होगा तो यस ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये अपने साथ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ग्रेटर आर इक्वल लिख सकते हैं ए को एक के साथ, है ना। अच्छा अगर a इज ग्रेटर देन b, तो इस क्या b इज ग्रेटर देन a होगा, तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ठीक है, अगर a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, ठीक है, तो क्या a इज ग्रेटर देन c होगा, तो यस होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच ऑफ द वन ऑफ द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो, वो सिमेट्रिक हो, वो ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों बातें होती हैं तो हम उसको बोलते हैं वो होगा आपका इक्विवेलेंस। तो ये तो नहीं होगा, अभी अभी देखा हमने, तो ये तो नहीं होगा। ए डिवाइड्स बी, पिछली दो तीन एग्जांपल से देख रहे हैं, न तो बी होगा न सी होगा न डी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। कह रहा है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ ए के बराबर होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल हो गया, इसका मतलब मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए के इक्वल होगा, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल हो गया, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी के इक्वल हो गया, इसका मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी के इक्वल होगा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा रिलेशन है,
ये ऑप्शन ए आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए देन आर इनवर्स इज। अगर, ध्यान से समझना, अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो एक बात का ध्यान रखना, आर इनवर्स भी जो होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये बात फिक्स होती है। अगर आर रिलेशन है इक्विवेलेंस, तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये विद डेफिनेशन दिया जाता है। ठीक है, और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बट बहुत सी चीजें हम लोग को अब काफी चीजों को दिमाग में बना के चलना है, और काफी ये सारी चीजों को तो वहां पॉइंट आउट करके समझाया भी गया था क्लासेस में। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन था? 41 देखते हैं। क्या कह रहा है? आर इज अ रिलेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड इज गिवन बाई एन एम इज ग्रेटर देन 0। तो पहला, एन एम ग्रेटर देन 0 है, तो क्या एन स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा? यस, ये तो होगा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे, या तो वो 0 होगा, या तो 0 लोगे, और या तो वो उससे बड़ा होगा। दूसरा, अगर एन एम ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू, तो क्या एम एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं होगा? यस, होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर तीसरा, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा, अगर एन एम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और एम पी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या एन पी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं होगा? बताना। तो होगा, ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? यन यन यम आपका क्या, देखो देखो, अपने को ग्रेटर देन, या तो यन और यम दोनों पॉजिटिव होंगे तब ग्रेटर देन 0 आएगा, या दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। और यम पी में भी क्या होगा? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब मैंने पी को उठाया और यन को उठाया, तो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो यहां पर भी नेगेटिव लेना होगा, तभी तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दोनों स्थितियों में ये बन रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मतलब ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए आगे बात करते हैं 43। कह रहा है द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो यम इज, तो रट लो इसको, ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। वैसे ग्रुप थ्योरी में संडे को मैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो यम की प्रॉपर्टी में कराने वाला हूं। स्पेशली डेडिकेटली इसी की क्लास रहेगी, ये चीज का ध्यान रखोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सा स्ट्रक्चर होता है। आप ये कह सकते हो कि कंडीशन होती है, या यहाँ रिलेशन की बात कही गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप याद रखोगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो यम जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसके बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा कि किसको कहते हैं, क्या होता है, तो संडे की क्लास आप जरूर देखना। ठीक है, अब से ये पेड, जो आपकी प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो आपकी पेड हो जाएंगी। किसी को भी कोई क्वेरीज लेनी हो, वो इस नंबर पे 9580385730, इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, कल से जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, वो जिन्होंने प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किया रहेगा उन्हीं को ये मिलेगा। ठीक है, उनको एक ग्रुप बनाया जाएगा, उनको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वो सारा कुछ हम यहाँ से आप लोगों को ग्रुप में सबको जोड़ दिया जाएगा, और फिर वहां लिंक मिलेगी, और उस लिंक के माध्यम से आप लोग एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो इतना रुपया देना होगा, तो 1 महीने के लिए आप एक्सेस कर पाओगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी थ्योरी क्लासेस आपकी फ्री हैं। ठीक, ये चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 40। देखो वही चीज आ गया 40,
44, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कांग्रुएंस मॉडुलो m। अब देखो x अगर ऐसा कभी दिखे, ठीक है, तो इसको पढ़ा जाता है x इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 7। अब इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो x, ये यहाँ x लिखा है, ये वाले 3 का x माइनस 3 लिखो और बोला जाता है x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक। तो यानी कि x माइनस 3 7 से डिविजिबल है और कह रहा है कि जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो वो p के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं x माइनस 3 अपॉन p, सॉरी अपॉन 7, इसका वैल्यू कितना था p। मतलब हम कह सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 7p, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7p प्लस 3, 7p प्लस 3, मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि अगर R और S इक्विवेलेंस रिलेशन हो सेट A पे, तो क्या R यूनियन S इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्या R इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्या R माइनस S इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये भी आप रट लो, ये प्रॉपर्टी होती है, वैसे आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कि मान लो XX बिलोंग कर रहा है R में और XX बिलोंग कर रहा है S में, ठीक है। तो क्या XX बिलोंग करेगा R इंटरसेक्शन S में, यस करेगा। तो इसका मतलब क्योंकि RS इक्विवेलेंस है ना, तो इसका मतलब ये चीज बनेगी। ऐसे ही अगर RS सिमेट्रिक है, तो अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब भाई उसी का तो R इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला लेना है, तो इसका मतलब उसी में से आएगा, मतलब ये सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो याद रखना आर एस जो होता है अगर इक्विवेलेंस हुआ तो आर इंटरसेक्शन एस जो होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46। तो कह रहा है कि अगर आर और एस दो रिलेशन हो तो आर और एस ट्रांजिटिव होगा, सॉरी आर एस ट्रांजिटिव है तो आर यूनियन एस ट्रांजिटिव होगा। अच्छा आर एस ट्रांजिटिव है तो क्या आर इंटरसेक्शन, तो अभी अभी तो देखा, तो इंटरसेक्शन वाला तो चलेगा, ये तो हो जाएगा क्योंकि जब आर भाई ट्रांजिटिव है तो वो भी ट्रांजिटिव होगा, सही है, क्योंकि अभी आपने इक्विवेलेंस देखा इंटरसेक्शन में, ये भी होगा आर तो आर इंटरसेक्शन यस। ये तीसरी प्रॉपर्टी भी आप रट लो, ये भी होता है। मतलब अगर आर और एस सिमेट्रिक होगा तो आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक होगा, बस पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आर एस ट्रांजिटिव है तो आर यूनियन एस ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखोगे आप, ठीक, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, ये चीज का ध्यान रखोगे, तीनों सही है, केवल ऑप्शन ए गलत है। तो इसको ऐसे कहना चाहिए कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो कौन सा फॉल्स है, ऑप्शन ए। मतलब आर और एस अगर ट्रांजिटिव होगा तो आर यूनियन यस ये कभी ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन अगर आर यस ट्रांजिटिव है तो आर इंटरसेक्शन एस ट्रांजिटिव होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इफ लेट आर इज इक्वल टू इतना एंड एस इज इक्वल टू इतना, तो आर ओ एस क्या होगा, एस का एलिमेंट, एस का पहला एलिमेंट रहेगा और आर का दूसरा, तो क्या होगा 2 2 और ये वाला 2 3 2,3, ठीक, और ये 3,2 3,2 फिर 2,2, ठीक। तो यही मैच कर रहे हैं, तो ये आओ देख लेते हैं आर ओ एस ऑप्शन नंबर आपका ये सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 3 3 2 2 2, ठीक। आगे कह रहा है 48 नंबर की एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, लेट ए, मतलब सारी स्ट्रेट लाइन है तो ए रिलेटेड टू बी ऐसा है कि ए परपेंडिकुलर टू अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा। तो क्या अल्फा, पहला रिफ्लेक्सिव चेक करना है अपने को, तो क्या अल्फा अल्फा पे परपेंडिकुलर होगा, तो कभी नहीं होगा। कोई रेखा अपने ऊपर कैसे परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो मैंने कराया हुआ है। और दूसरा
अगर अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा पे तो क्या बीटा परपेंडिकुलर होगी अल्फा पे? तो यस होगी, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब अल्फा परपेंडिकुलर बीटा है और बीटा परपेंडिकुलर टू गामा है, तो इसका मतलब अल्फा गामा के भी परपेंडिकुलर होगा क्या? तो आपसे कह रहा है कि ये एक प्लेन है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा तो होगा नहीं, जैसे देखो अगर आपने अल्फा इसको माना, ये रेखा इस पे परपेंडिकुलर है और मैंने इसी प्लेन पर लेना है, तो इसी प्लेन पर अब मैंने इसके भी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, अगर इस प्लेन के बारे में बात नहीं करते तब दूसरी बात, तब ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। और जबकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, तो केवल क्या होगा भाई? सिमेट्रिक होगा, केवल क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि let R be a relation over n cross n and it is defined by a plus d is equal to b plus c, then R क्या होगा? ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को ए बी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है। तो यहां आपने ये देखा कि ए बी रिलेटेड टू ए बी का मतलब ये होता है बाहर बाहर अंदर अंदर, है ना। तो बाहर बाहर तो यहां लिख लो ए प्लस बी, और अंदर अंदर ए बी प्लस ए। आप मुझे बताओ ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या बराबर होगा क्या? यस होगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, मैंने ले लिया ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए डी बराबर बी प्लस सी, इसका मीनिंग ये होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, डी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी, ठीक है। और इसको ये भी कहा जा सकता है सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, कर सकते हो, है ना। तो अगर इस तरीके से मैं करूं, इससे रिलेट करो, तो देखो जरा, ए ये वाला होता है और ये जो बी कहां से आता है, तो बी इस तरफ का पहला होता है, मतलब यहां से क्या हो जाएगा? सी और डी, तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अब ये जो डी होता है ये लास्ट वाला लिखा जाता है, तो यहाँ का बी जो होगा वो इस तरफ वाले में लास्ट लिखा जाएगा और इधर वाला फर्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ आगे लिखा जाता है सी, तो ये तो दिख रहा है, सॉरी ए, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी दिख रहा है, मतलब इसको आप क्या कह सकते हो? ये सिमेट्रिक भी है, ठीक। ओके, दो चीजें हो गई, सिमेट्रिक हो गया और ये हो गया। ऐसे ही आप इसको ट्रांजिटिव भी दिखा सकते हो, ठीक है। कैसे दिखा सकते हो कि ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो आपको ये बताना होगा कि क्या ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो जाएगा। तो यहां से क्या निकलेगी वैल्यू? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहां से निकलेगा सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, सही है, सॉरी ई प्लस डी, एक सेकेंड, ए डी बी सी, ये गलत लिख दिया, बाहर बाहर अंदर अंदर सीरियल वाइज, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, ठीक, ये आपने कर दिया। अब चलो यहीं पे कुछ कंडीशन और देखते हैं। अपने को क्या लाना है? अपने को ये लाना है कि ए प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए? बी प्लस ई, ये बन जाए तो काम हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी कर दो, ठीक,
और ठीक है, इसको और इसको आप ऐड कर दो। ठीक है, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू इसको इसको बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, तो सी सी से कट गया, डी डी से कट गया, तो ए एफ इज इक्वल टू बी ई आ गया, मतलब ये इससे ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऐसा आ जाए तो भाई इसको याद रख लोगे, एग्जाम में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को, आपको ये याद रहना चाहिए ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर कह रहा लेट n बी a फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर बाई इतना, n डिवाइड्स a माइनस b, n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है भाई, ये वो वही ये वही कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो यम वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये सेम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो यम में यही कंडीशन ही लगाई जाती है, तो उसको बताया था वो क्या होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 51, ये काफी ब्लर दिख रहा है, 3 3 6 6 9 9 12 12। ठीक है, 6 12 3 2 3 3 6 6 9 9 12 12, ये तो है 6 12 है, 12 6 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है ना, मतलब ये रिफ्लेक्सिव केवल है। अच्छा ट्रांजिटिव देख लो, 6 12 है और 6 12, या आई थिंक ये कितना है भाई, एक सेकंड, ये काफी ब्लर है, ये शायद 3 9 लिखा है, तो अगर ये 3 9 है तो 9 से स्टार्टिंग कहाँ है, 9 है ना, तो मतलब 3 9 9 9, तो 3 9 है, 3 12, अच्छा सिंगल सिंगल अगर होगा 3 12 3 6 और 6 12, 6 12 है, 6 से स्टार्टिंग और कहीं है, यहाँ है, तो 6 6 मिल ही रहा है, 3 9 9 से स्टार्टिंग है कहीं, 3 9 3 9 और कहीं नहीं है, तो मतलब ये होगा 3 12, तो 12 से स्टार्टिंग वहां पर है, उसको छोड़ो, 3 6 6 से स्टार्टिंग, 3 6 3 12 होना चाहिए, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक, आगे कह रहा है 52 नंबर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये क्या होगा, तो आप बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो सही है। अच्छा एक्स स्क्वायर, अब ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, तो अगर मैं बोलूं x रिलेटेड टू y, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो क्या y रिलेटेड टू x होगा, मतलब क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, ये तो जरूरी नहीं है ये हो, है ना, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, और अगर x रिलेटेड टू y है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई है, y रिलेटेड टू z है, इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड है, तो इसका थोड़े ना मतलब होता है कि x रिलेटेड टू z हो गया, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब ये केवल क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, ओके, आज क्लास थोड़ी सी आप लोग की लेट हो गई, सारा कुछ सिस्टम सेटअप करने में। नेक्स्ट कह रहा 1 3 4 2 4 इतना इज रिलेटेड ऑन इतना, द रिलेशन इज, तो पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि सेम सेम का नहीं बन रहा है। अच्छा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है क्या, तो 1 3 3 से कहीं स्टार्ट है, 3 1, तो देखो 1 3, तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए कहीं, तो है 3 से स्टार्ट है, 3 1, तो 1 1 होना चाहिए, क्या 1 1 है, तो नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक देखो 4 2 2 4, ठीक है, 3 1 1 3 है, इसका मतलब मिल रहा है, तो ये तो सिमेट्रिक है,
ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है ना, और फंक्शन तो है नहीं क्योंकि इसका दो दो लोगों का सेम सेम इमेज मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सी। थोड़ा सा यहाँ पर नॉट वाला टर्म आप काट दोगे, है ना, ये चीज का ध्यान रखोगे आप। तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है ना, और अच्छा अ, अ, अच्छा ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, इसको भी देखो, ये देखो 2 3 है इसमें, ध्यान से समझना भाई, 2 3 छूट गया, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए इसमें, तो कहाँ 3 2 है क्या इसमें, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब ये कह रहा है कौन सा ऑप्शन, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये तो होना नहीं, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का मतलब यस यही तो सही है क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है ना, ये तो ये सब तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके टर्म में जाना, कह रहा आर है तो आर क्या है, क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या ट्रांजिटिव है, नहीं है। क्या फंक्शन है, नहीं है। तो ये कह रहा है आर सिमेट्रिक नहीं है, तो यस आर सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि सबका ये तो देखा, लेकिन ये 3 2 बच गया है, 3 2 का 2 3 मिलना चाहिए, सॉरी 2 3 है तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए, तो 2 3 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ सेट विद 4 एलिमेंट इज इक्वल टू, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने मिलेंगे सेट 4 के, तो आप क्या करोगे, पहले तो निकाल लो सेट 4 के कुल कितने अपने को मिलेंगे, तो कितने मिलते हैं भाई, तो 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 एलिमेंट है तो 16 मिलेगा। ठीक है, तो 16 बोले तो 2 की पावर 16 रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, कल की क्लास से ही आप कर पाओगे इसको। चलो जस्ट अ मिनट, कल एक सवाल ऐसा ही था, और ओके दो क्वेश्चन और हैं। कह रहा है 1 + AB इज ग्रेटर देन 0, तो चलो देख लेते हैं, ए ले लो, ए मतलब 1 + A² इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये रियल नंबर पे है तो A² कुछ भी लोगे पॉजिटिव आएगा और वो 0 से बड़ा होगा, सही बात है। अच्छा 1 + AB ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या 1 + BA भी 0 से बड़ा होगा, यस होगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, है ना। अब देखते हैं 1 + AB ग्रेटर देन 0 हो गया और 1 + BC ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या 1 + AC ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ये होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ए इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 इवन नेचुरल नंबर है, मतलब क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, ए में 3 एलिमेंट हैं और वो प्राइम नंबर है, ठीक है, 7 से छोटा, तो 2 3 5, इसमें भी 3, तो कुल मिला के कितने इसके बनेंगे प्रोडक्ट 9, ऑर्डर्ड पेयर, तो कुल कितना रिलेशन बनेगा 2 की पावर 9, है ना, तो 2 की पावर 9 मतलब ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक आज की क्लास में इतना ही, आज इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।